किए कि नहीं किए? अब कोरोना के पहले वही बात को संत लोग कहते थे कि बेटिया ऐसा नहीं करना है, बहू रानी ऐसा नहीं। ये साधु मन कहाँ ले आते थे और पचर पचर करते थे, पिचकट हाँ बोलते थे कि नहीं बोलते थे। लेकिन आज मृत्यु का भय हुआ तो बिना कहे हम इस काम को किए कि नहीं किए, और उसी को पहले कर लेते थे तो क्या बिगाड़ हो जाता? कुछ बिगाड़ होता क्या, कुछ नुकसान होता क्या? और इसीलिए आग लगी आकाश में, चू चू गिरे अंगार, संत गुरु ना होते इस जगत में तो जर बर जाते संसार। यही संत गुरुओं की कृपा और मार्गदर्शन से आज पृथ्वी टिकी हुई है। इसलिए संतों की बातों को मजाक में हमें कभी भी नहीं लेना चाहिए। पहले तो ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और सुन करके विचार करना चाहिए। अब आपके विचार में ठहर जाता है तो उसे हमें अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। और ऐसे कर लेने वालों का साधु से होए ना कारज हानि। संत के बताए हुए उपाय को अगर आप स्वीकार कर लेंगे तो लाभ नहीं होगा, तो आपके जीवन में हानि भी होने वाला, और जहां तक लाभ ही होता है। सही बात है कि नहीं? इसीलिए संतों के संग को सबसे बड़ा तीर्थ माना गया है। आज जिसे हम चारों धाम कहते हैं, हरिद्वार को सब तीर्थों का राजा माना जाता है। हरिद्वार तीर्थ क्यों बना? गंगा नदी के तट पर। वहां जाकर के देखिए, आम आदमी का मकान तो आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। पूरी हरिद्वार संतों का धाम है और वहां संत जाकर के बसे हैं, इसीलिए उसका नाम हरिद्वार पड़ गया। और तीर्थ का राज, तीर्थराज हरिद्वार नाम से उसे जाने जाते। जहां जहां संत बसते गए हैं वही वही तीर्थ बना है। जिस घर में, जिस घट में संत का वास हो जाए तो घर, वो घट तीर्थ होगा कि नहीं होगा? जिस धरती पर तीर्थ संत निवास कर रहे हैं वो धरती तीर्थ हो जाता है। और कोई अपने दिल में संत को स्थान दे दे, अपने जीवन में संत को स्थान दे दे तो उसका जीवन ही तीर्थ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसीलिए गोस्वामी तुलसी महाराज जी ने मानस में ये बात को बताया है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो, विधिने से धमाया कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी बरणी, बाल्मीकेना रत घटयोनि, निज निज मुख कहाहि निज होनि, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति के रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन करहि जेहि पाई, सो जान बसत संग प्रभाव, लोकहु वेदन आनव पाऊ। अंतिम में गोस्वामी जी बोलते हैं, सुनि समुझे जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, अलहहि चार फल अछत तनु। कहाँ? तो साधु समाज, इलाहाबाद ट्रैक भी कह रहे हैं साधु समाज। संतों का समाज क्या है? तो आज आपने कुंभ नहीं गया होगा, आपका दिल कचोटता होगा। सब लोग कुंभ गए, तीर्थ स्नान किए, हमने कुंभ नहीं जा पाया। तो संतों की समाज में आकर के अगर सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में अगर आपने गोता लगा लिया तो कुंभ का पुण्य यहाँ आपको प्राप्त हो गया। क्यों? सदगुरु कबीर इस पर बताते हैं, तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार,
सदगुरु मिले तो अनेक फल, अब कहीं कबीर विचार। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। तो बताइए संत की सानिध्य को प्राप्त कर लेने से मनुष्य के जीवन में क्या नहीं मिलता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं संगत कीजिए साधन। संतों की संग करने से क्या मिलता है? गोस्वामी 5 लाभ बता रहे हैं। मति, संतों की आप संग करोगे ना तो सबसे पहले आपको सुंदर मति मिलेगा। कोई भी मत पंथ संप्रदाय का संत हो, सही संत हो, तो कभी भी आपको गलत मार्ग वो दिखाएगा नहीं। संत के संग में आपको सुंदर मति मिलेगा। और सुंदर मति मिलेगा तो सुंदर मति मिलेगा तो सुंदर आप काम करोगे। और सुंदर काम करोगे तो कीर्ति मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस, आपकी बड़ाई होगी कि नहीं होगी? अभी देख लीजिए, अपने जीवन भर भले गृहस्थ में है हमारे जगदेव साहिब जी, लेकिन अपने जीवन पूरा साधना काल में जी रहा है। तो कहीं का भी संत पूछता आता है देवरा में, तो किसके घर आता है? किसी गौंडिया के घर में जाके आपने देखा? जब आते हैं कहाँ आते हैं? जगदेव साहिब को पूछते आते। सुंदर मति है तो सुंदर कीर्ति मिलेगा। और सुंदर कीर्ति हो जाए ये सबको मिलेगी तो सुंदर गति भी मिलेगी, सदगति प्राप्त होगा, है? सदबुद्धि मिलेगा तो सदगति मिलेगा। मति कीर्ति गति भूति, भूति शब्द शुद्ध छत्तीसगढ़ी है। तो कत्का भूति मिली समर कति कथे मजदूरी करे जा रहे ना। आज कत्का भूति कमाए कथे की नहीं कहे बनी भूति है। तो सुंदर मति होगा तो यश मिलेगा, और यश मिलेगा तो आपको सुंदर गति मिलेगा। यही तुम्हारी भूति है। किसका? तो सत्संग करने का भूति। और सुंदर भूति मिल जाएगा ना तो भलाई आपका मानव जीवन का भला हो जाएगा। ये 5 तत्व तो यहाँ मिल रहा है। और सदगुरु कितना बता रहे हैं? संत के मिलने से 4 फल। कौन कौन सा? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। पहले अर्थ मिलता है। संतों की आप संग करोगे तो आपको खाद्य नहीं खाएंगे, नशा दुर्व्यसन नहीं करेंगे, आपके धन की रक्षा होगा कि नहीं? गुटखा खाने वाला एक दिन में 10 पैकेट खा जाएगा, और एक दिन में 10 पैकेट खाएगा तो शायद एक पैकेट 5 रुपये मिलता है, शायद ये 10 रुपये मिलता है। खाने वाले जाने, हमने तो खरीदा नहीं है। हाँ, तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 5 रुपया, एक दिन में 10 पैकेट खा गया तो 50 रुपया का हो गया कि नहीं हो गया? एक दिन में 50 रुपया तो 30 दिन में 5 या 15, 1500 हो गया ना? हुआ कि नहीं हुआ? एक महीना में 1500, और छोड़ दी ही गुटखा खाएला तो 1500 25 के लिए बची। और सत्संग में जो आते हैं नशा दुर्व्यसन करते नहीं, उनसे संकल्प लिया जाता है तो एक महीना में उसका 1500 बच गया। अर्थ बचा कि नहीं बचा? वैसे ही सत्संग में जब आपका मन लग जाएगा, सत्संग को आप स्वीकार कर लोगे तो कुखाद्य नहीं खाएंगे। आप लोग 4 मई पीला है मान लीजिए, हाँ, तो 50 रुपये की आप सब्जी लोगे तो शायद 2 दिन खाओगे। खाएंगे कि नहीं खाएंगे? अब मुर्गा मटन खाएंगे तो 50 रुपये के मसाला नहीं पूरे, सब्जी जाए कुछ, और वो 50 रुपये के मसाले डाल देते आए नहीं बात। अब वो एक ज्वार बने, 2 ज्वार नहीं खा सकते, एक ज्वार में सब खा आए नहीं बात। अगर उससे हमारा वंचित हो गए हम, तो बताइए आपका अर्थ बचा कि नहीं बचा? बच गए हो ना? तो अर्थ कैसे बचता है? योगी युक्ति से जीवे, प्याला प्रेम का पीवे। हमारा अर्थ बचा कि नहीं बचा? और उस बचा हुआ अर्थ
अब वही अर्थ को आप धर्म में लगा दीजिए, है? तो अर्थ से ही धर्म होता है कि नहीं होता? दिन दुखियों की आप सहायता करोगे, हाँ? भूखे को भोजन, निर्वस्त्र को वस्त्र, रोगी को औषधि, प्यासा को पानी, इतना आपने सेवा कर दिया तो समझो कि सारा यज्ञ आपने कर लिया, है ना? तो यज्ञ आपका पूरा हो गया ना। तो अर्थ धर्म आपकी शुभ कामना है, दोनों काम करने से फल हो जाएगा। शुभ कामना तो शुभ संस्कार बनेगा, और शुभ संस्कार बनेगा तो मोक्ष होने से किसी को कोई रोक सकता नहीं। कोई रोक सकता है? आम का पेड़ लगाएंगे और कोई पड़ोसी कहे कि अगर आमा झन फरे, आमा ककरो सुनी, मौसम आए तो फरी कि नहीं फरी? तो अगर आपने अर्थ धर्म काम तीनों काम कर लिया तो मोक्ष मेरा हो जाए कहने की आवश्यकता नहीं, हमें सद्गति मिल करके ही रहेगा। तो संत मिले फल चार, सदगुरु मिले तो अनेक फल। सच्चे सदगुरु मिल जाए आपको तो आपके जीवन में कितना फल मिलेगा। सच्चे सदगुरु की शरण में आप जाएंगे तो रोज कितना फल मिलेगा, इसका कोई गिनती नहीं। ऐसे सदगुरु, ऐसे सतगुरु मिले लाख सूरज खिले, ऐसे सतगुरु मिले लाख सूरज खिले, उसका जलवा दिखाना गजब हो गया, उसका जलवा दिखाना गजब हो गया। घट में चंदा भी है, घट में सूरज भी है, घट में चंदा भी है, घट में सूरज भी है, उसके तारों का चमकाना गजब हो गया, उसके तारों का चमकाना गजब हो गया। ऐसे सतगुरु मिले लाख सूरज खिले, ऐसे सतगुरु मिले लाख सूरज खिले, उसका जलवा दिखाना गजब हो गया। प्रेम से बोले सदगुरु कबीर साहिब की जय। साचा सदगुरु जिंदगी में आपको कभी भटकाएगा नहीं, और परमात्मा आपको कहाँ दर्शन कराएगा। मेरा अपने घर से कृष्ण भक्ति में दीवानी होकर के जब निकलती है तो मेरा वृंदावन से और झांसी से निकलती है, और रैदास भगत काशी से निकलता है। वो भी वृंदावन जा रहे थे, ये भी वृंदावन जा रहे थे। दोनों का मुलाकात हो गया। झांसी ले मीराबाई चले, काशी ले चले रोहिदास, और दोनों को मार्ग में मिला। भक्ति करते करते उसके दिमाग में वो प्रकाश आ गया था कि साचा सतगुरु कौन है, उनको परखने की पावर आ गई थी, और रैदास भगत के चरण में वो गिर गई। कहा गुरुजी मुझे आप अपना शिष्य बना दीजिए। भक्त रविदास का बेटी तो राजघराने की बेटी है, मेवाड़ के राजा की बेटी है, मैं आपको चेला नहीं बना सकता। अब मुझे आप चेला गुरु बनाओगी ना तो आपके माता पिता आपको तिरस्कार कर देंगे, क्योंकि उस समय छुआछूत की भावना थी। लेकिन मीरा समझ रखी थी ये साचा सदगुरु यही है। बार बार रविदास ने कहा कि बाहन बैरागी में गुरु है मीरा, ओकल बड़े संन्यास, ओ मन लगता है गुरु बनावे ना तो माता पिता के नहीं जाही आस, तो जाओ मतलब गुरु बना ले। तो मीरा का कहते बाहन बैरागी में काम नहीं है बाबा, तोरे चरण के है अब तो ही चल मैं गुरु बना, अब मैं पुरवा अपन मन के आस। मोर माने गुरु मोला बनाना है, परिवार ला नहीं बनाना है। मोला परिवार से कोई लेन देन नहीं है। मुझे अपना गति मुक्ति करना है, जब मुझे अपना गति मुक्ति करना है तो मैं आपको ही अपना गुरु बनाऊंगी। भक्त रविदास अलंकार ज्ञान देते, मेरा तोरा भटके की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहाँ विराजमान होते, ये तो शरीर ही यार वृंदावन है।
और जो भजन करत है ना वही है कृष्ण है। तो कृष्ण के प्राप्ति हो गए है, भटके के आवश्यकता नहीं है। तत्का आत्मज्ञान के बाद भक्त रोहिदास बताते कोई सदगुरु कबीर साहब बताई पाओ में तेरा पदुम विराजे पिर्री में भगवंत माही और घुटना में गोरख की बासा घूम रहा है जग माही। जांघन में जगन्नाथ विराजे कमर केदारनाथ है जाही कमर भी शक्ति के डेरा अखंड शक्ति मिले आही। नाभि कमल में विष्णु की वासा सात समुंदर है जाहिर हृदय में हनुमान विराजे लड़ने को डरता नहीं। वाहन में बद्रीनाथ विराजे कमर वाहन में बद्रीनाथ विराजे हाथन में हथियार माही आ 5 उंगली 5 पांडवा राज करे हस्तिना माही। मुख बना तेरा मक्का मदीना मुसलमान मंदिर घरों मंदिर है यहाँ। मुख बना तेरा मक्का मदीना नाक बने मस्जिद जाहिर अब कान बने कमलापति नागर निर्गुण ज्ञान सुने आए। गगन मंडल सत्पुरुष के वासा अखंड ज्योत जले आही कहें कबीर सुनो भाई संतों सदगुरु मिले तो लख पाही। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। और हम कहाँ भटकन भगवान पहला यहाँ वहां जहां तहां मत पूछो महापुरुष कहाँ बता रहे हैं हम कहाँ खोज रहे हैं मिलेगा। मंदिर किसने बनाया देखो एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है और जब तक पत्थर है कब तक जब तक मंदिर के गर्भगृह में उसको प्रवेश नहीं दिलाया गया तब तक वो पत्थर है। अब गर्भगृह में मूर्ति को जैसे ही रख दिया जाता है और क्या बन जाता है वो मूर्ति क्या बन जाता है भगवान बन जाता है। कब बना गर्भगृह में जाने के बाद बन गया ना भगवान। मनुष्य और गर्भगृह में कितने बार गया होगा कई हजार बार गर्भगृह में जाता है जाता है कि नहीं मनुष्य। पत्थर एक बार गया भगवान बन गया लेकिन मनुष्य कई हजार बार गर्भगृह में जा रहा है। दुख और अफसोस की बात है कि भगवान बन सकता नहीं। माना कभी वो अपने आप को भगवान हाँ? इसीलिए गोस्वामी तुलसी महाराज जी से पूछा गया कि आपके भगवान कहाँ रहता है तो गोस्वामी जी मानस में बताते हैं मेरा भगवान देखना चाहते हैं दर्शन करना चाहते हैं। हाँ तो उन्होंने बताया सिया राम मय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरायो का पानी से आहो राम मय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरायो का पानी। प्रेम से बोलिए गोस्वामी तुलसी महाराज जी की। ये चराचर में जितने चारों खानी के बीच जित केवल मनुष्य की बात उन्होंने नहीं कहा सब जग कह रहा। जग माने संसार। इस संसार में चारों खानी के बीच जितने नर घट हैं वो सब मेरे प्रभु राम है और जितनी मादा घट नारी घट है वो सब मेरे मातेश्वरी जाती। एक गोस्वामी जी बताया हम लोग कहाँ खोज रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो ये तो खास मुजाका है पर दिल मत तोड़ किसी का बंदे तो यह घर खास खुदा का है। असली भगवान कहो तो हमारे दिल में विराजमान है लेकिन हम अपने आप को भगवान नहीं मानते। मंदिरों में बसे हुए तस्वीर को हम भगवान मानते हैं। वहां भगवान की स्थापना क्यों की गई कि कम से कम इसे देख करके लोग आकर के इनसे प्रेरणा लें। पर वहां 10 बार जाने के बाद भी हम प्रेरणा नहीं ले पाए अपना उद्देश्य को पूरा न कर पाए। राम भगवान क्यों बना मात प्रातः काल उठे रघुनाथा माता पिता गुरु नाम ही। इतना काम करते करते राम भगवान बन गए।
है ना बात से?